हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें आज जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन आपका 100 में 99% चांस है कि वो एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में आपको निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है और उससे पहले जो हमारे पास आंकड़ा दिया होता है उसे हम लोग पहले अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो इस वर्ग अंतराल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे बारंबारता लिखेंगे, फिर यहाँ पे बारंबारता चिन्ह लिखेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करके आपस में लिखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक लाइन से सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप इसको एक बार समझ लोगे, इसके फॉर्मूले को समझ लोगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा और ये क्वेश्चन है भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, इस तरह से लाइन खींच देंगे। वर्ग अंतराल के बाद है हमारे पास बारंबारता, और बारंबारता को एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं FI, ठीक है। उसके बाद में होता है वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग बोलते हैं XI। उसके बाद में जो हम लोग लिखते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास FI आता है और जो XI आता है, जो हम लोग निकालते हैं। FI तो हमारे पास दिया हुआ है, XI हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और इन दोनों को आपस में गुणा करके लिख देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं FI इंटू XI, ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास जो बारंबारता दिया उसे हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, जो है हमारे पास 100 से 150 तक, फिर है 152, 200, फिर है 200 to 250, कितना टोटल 52 दिया हुआ है, फिर है 200 to 300 और फिर है 300 to 350। इसका भी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें पहला का वैल्यू है 4, फिर है 5, फिर है 12, फिर है 2 और फिर से है 2, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग को निकालना है, ठीक है। निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है वर्ग चिन्ह। तो देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में जोड़ करके 2 से भागा देते हैं। जैसे हमारे पास 100 है, 150 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 250। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 2 आता है, 1 टाइम्स में 2 के टेबल में 4 आता है, 2 टाइम्स में यहाँ पे हो जाएगा 125। यानी कि हम लोगों का XI कैसे निकलता है, तो XI निकालने के लिए वर्ग अंतराल के दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं। उसके बाद जो आंसर आता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो हमारे पास वर्ग चिन्ह कितना निकला, 125 निकला। इसी तरह से हमारे पास सेकंड में भी दिया हुआ है, तो सेकंड में भी हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और निकालेंगे। तो देखो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास 100 दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, तो इसको 125 कर दो। फिर उसके बाद में अगर आपके पास 150 से 200 दिया हुआ है तो इसको 175 कर दो। यानी कि आपको क्या करना है, 25 कम करना है। क्या करना है, 25 कम करना है। तो आपको इसको याद रखना है कि अगर आपके पास डिफरेंस दोनों नंबर में 50 का दिया हुआ है तो उसमें 25 कम करके और आगे में लिख देना है। बस इसका शॉर्ट ट्रिक आपका यही है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 का है। 50 में को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, और इसमें से 25 घटा देंगे तो मेरा 125 आ जाएगा। इसमें से 25 घटाएंगे तो मेरा 175 आ जाएगा। इसमें से 25 घटाएंगे 225 आ जाएगा। इसमें से 25 घटाएंगे 275 आ जाएगा। इसमें से 25 घटाएंगे 325 आ जाएगा। बस आपको यही ट्रिक अपनाना है, क्योंकि आपको अगर इस तरह से आप करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपका समय भी बहुत जाएगा। बस यही शॉर्ट ट्रिक आपको अपनाना है हर क्वेश्चन में। अब FI XI कैसे निकलेगा, तो इन दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 का 0। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा और 2 हासिल 10 हो जाएगा। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 हासिल 5, यानी कि हो गया 500। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे तो ये हो गया आपका 2700। उसके बाद मुझे, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे गुना कर लेंगे। 5 को 2 से गुना करेंगे 10 का 0, 2 को 2 से गुना करेंगे 1 हासिल 5 और 3 दूनी 6। इस तरह से हम लोग इसको गुना कर दिए, जिस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम लोग एज इट इज ऐड कर लेते। तो देखो यहाँ पे एक लाइन से दिया हुआ है, आप अगर एक लाइन से लिखोगे ना तो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 5 दिया हुआ है एक डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल सा 5। उसके बाद में यहाँ पे 7 है, फिर 5 है, फिर 5 है। 5 को 5 से प्लस करेंगे 10 और 10 और 7 17 का 7 हासिल 1। उसके बाद में हम लोग 5 8 7
5 और 6 को जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 32, 32 का 2 हासिल 3, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 और 3 5, ठीक है। ये आपका आ गया किसका वैल्यू, xi का वैल्यू। उसी तरह से हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, तो देखो 12 है, 12 5 7 2 और 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 25, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माध्य का फॉर्मूला। देखो आपको इतना ही सा कंस्ट्रक्शन करना और कुछ भी नहीं करना। अब देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi इंटू xi बाई सिग्मा fi। ये आपका होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे हम लोग पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहले fi xi का वैल्यू आया है, जो कितना आया है 5275, और fi का वैल्यू कितना आया है 25। सिंपल हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखो 25 दूना 50 आता है, 2 बार में यहाँ से 2 गया, फिर हो जाएगा ये 25 से कम 25, फिर से 25 से कम 25, यानी कि इसका कितना आ गया आंसर 211 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका माध्य निकालने के लिए 100% चांस है कि आपका एग्जाम में आएगा, तो इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।